जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैडर के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आपके रेलवे का जो पेपर होने वाला है, एसएससी जीडी का जो पेपर होने वाला है, उन सब पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है। कल आप लोग क्या पढ़े थे, देखिए यहाँ पे सब अंक जो थे समान थे। आज आपके जो अंक है समान नहीं है। ठीक है। यदि इस तरह प्रश्न आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे इनको। ठीक है ना। आगे आपका जो लेवल होगा टफ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या रहेगा। ठीक है, देखिए लिख दिए साल। ठीक, कह रहा है देखिए इसको नहीं देखना, हमको जब भी इस तरह सवाल मिलेगा हमको नीचे से सॉल्व करना है। ठीक है, कितना से नीचे से 2/3 है ना। हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका हमारा देखिए क्या है। देखिए 2 को हम पहले लिखेंगे और 3 को बाद में लिखेंगे। आई बात समझ में। अब इसके बाद जितना स्टेप है 2 1 3, मतलब 1 2 3 3 स्टेप है ना। तीनों स्टेप का जो अंक है वह समान नहीं है। तो जब अंक दिया हुआ एक एक नहीं दिया हुआ है, इस कंडीशन में हम जो अंक है उसी अंक को हम लिख देते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 कर दिए, थोड़ा ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना, ये रूल है गाने का। तो 2 हो गया, फिर 1 है यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या है 3 है। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम। अब करना क्या होता है इसमें, अब गुणा होता है। देखिए इसका हम गुणा करेंगे इसमें। ठीक है ना, इसका गुणा करके ये वाला संख्या हम जोड़ देंगे, आगे वाली संख्या को हम जोड़ देंगे। जिस संख्या का गुणा होता है उसी संख्या के आगे वाले अंक को हम उसमें जोड़ देते हैं। 2 3 6 और 6 2 8 हो गया। ठीक, अब फिर इसका गुणा होगा इसमें, 8 करने 8 और 8 3 11 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह इसमें करेंगे हम गुणा। 11 3 33, 33 में आप 8 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा कितना 41 हो जाएगा। ठीक है ना, 41 हो गया यहाँ पे। आई बात समझ में। अब आपका आंसर क्या आएगा, लास्ट में जो संख्या आता है वह ऊपर रहता है और जो उसके पहले वाला जो संख्या होता है वह नीचे रहता है। आई बात समझ में। इस तरह से यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। यदि आपके पेपर में ऐसे प्रश्न आ जा रहा है तो देखकर उसको गड़ाना नहीं है, ऐसे हम बना लेंगे। आई बात समझ में। दोस्तों यदि अच्छा लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका आपको, तो आप लोग जरूर मेरे दोस्तों आप लोग लाइक करते रहिए और अपने चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आपके पेपर में ऐसे प्रश्न आ जाए, यदि x बराबर जो मान दिया है यह है, ठीक है, हो तो 2x प्लस 1/2 का मान कितना होगा। ठीक है, आप लोग कल पढ़े थे ना इसको, जो यहाँ पे जो अंक समान था और वहां पे 2x प्लस 1/2 का इस तरह आप लोग मान निकालना पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे जो अंक है वह बदल गया है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। देखिए सॉल्व हमारा करने का तरीका बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। एक बार इसको आप ध्यान से देख लिए तो 7 जन्म तक नहीं बोलेंगे। देखिए क्या करना है, इसमें 3/4 है ना, तो 3 को आप पहले लिख दीजिए और 4 को बाद में लिख दीजिए। ठीक है ना। अब जो अंक दिया गया उस अंक को आप लिख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे 2 है 2 कर दीजिए, यहाँ पे 3 है 3 कर दीजिए, 4 है तो 4 कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। वही प्रक्रिया नहीं होगा। ठीक है, वही क्रिया होगा। देखिए 4 का गुणा करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8, 8 3 11 हो गया। ठीक, और फिर इसका गुणा होगा इसमें, 11 3 33, 33 में आप जब 4 जोड़ेंगे आपको हो जाएगा कितना 37 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर वही प्रक्रिया 37 का गुणा 4 में करेंगे। ठीक है ना, देखिए 37 गुणा जब 4 करेंगे, 37 और 4, ठीक है ना, तो 4 7 28 को 8 हाथ में 2, 4 3 12, 12 2 14 हो गया। और 14 में आपको आगे वाला जो अंक है उसको जोड़ दीजिए आप। ठीक है ना, 8 1 9 हो गया, 4 1 5 हो गया और एक यहाँ पे है। ठीक है ना, आपका होगा कितना 159 हो गया। ठीक है, अब 159 हो गया। अब करना क्या है आपको, अब यहाँ पे 159 जब आ गया तो यहाँ पे x बराबर लिखेंगे 159 और बटे में आगे वाला संख्या 37 हो गया। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, तो अभी हमको x का मान मिला है मेरे भाई। अब आपको यहां से निकालना क्या 2x। ठीक है ना, तो 2x जब हम निकालेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं हम। 2x निकालेंगे जब हम तो लिखेंगे यहाँ पे 2x, ठीक, प्लस 1/2 हो गया। अब 2 हो गया गुणे x का मान कितना है भाई 159, बटे में कितना है 7 है, सॉरी 37 है, 37 हो गया प्लस 1/2 हो गया। ठीक है ना। इतना करने के बाद अब करना क्या है इसमें, यदि ये कटेगा तो काट दीजिए, नहीं है तो गुणा कर दीजिए। अब 9 दूनी 18 को 8 हाथ में आया 1, 5 दूनी 10 से 11 और 2 करने 2 और 1 हासिल 3 हो गया। 318 बटे में कितना 37 और प्लस 1/2 हो गया।
ठीक है ना। 37 और 2 का लसागु कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा, 37 से कटेगा, ठीक है, 2 से तो कटेगा ये नहीं, जब नहीं कटेगा तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, लसागु आ जाएगा। देखिए 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 3 6 7, ठीक है ना। 37 का लसागु जो होगा हमारा 74 होगा, ठीक है ना। 37 और 2 का लसागु 74 हो गया। अब 37 का पारा पढ़ के 74 को काटिए कितना बार में, 2 बार में, 2 का गुणा ऊपर कर दीजिए ऊपर वाले अंक में, तो 2 8 16 को 6 हाथ में आया कितना, 1 2 करने 2 1 3 हो गया और 2 3 6 हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। प्लस है, प्लस कर दीजिए। अब देखिए 2 का पारा पड़े 74 कट जाए कितना बार में, 37 बार में, तो 37 करने 37 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस का अंक है तो जोड़ लीजिए इसको, जब प्लस का जोड़ लीजिए, 6 6 12 13 को 3 हाथ में आया 1 3 3 6 1 7 हो गया, ठीक। 6 उतार लिए, 1 673 बटे 74 हो गया। यदि आपको काटना है इसको आप काट सकते हैं, जो नहीं काटना है तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लग रहा है आप लोग जरूर बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहिए और देखिए, बहुत अच्छी तरह से समझ आया। जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं यह कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, आपको आपके लिए जो है पेपर जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, 5 + 1 बटे, ठीक है ना, 4 + 1 बटे 3 + 3 बटे 3, ठीक है ना, हो तो 2x का मान कितना होगा, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक। अब देखिए 3 बटे 3 है तो 3 को पहले और 3 को बाद में कर दिए। अब 1 2 3 अंक है ना, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, ठीक है ना। अब करना क्या है यहाँ पर, देखिए अब करना क्या है यहाँ पर, अब इसका इसमें गुणा होगा, 3 3 का 9 और 9 इसको ऐड करेंगे, 3 3 का 9 और 9 3 12 हो गया, ठीक। इसका गुणा होगा 12 से 48, 48 में आप 3 जोड़ेंगे, ठीक है ना, आपका याद रखना 51 हो जाएगा, ठीक। अब 51 में जब आप 5 से जब गुणा करेंगे तो 5 करने 5 हो गया, ठीक, और 5 बचे 25 हो गया, ठीक है ना, 255 हो गया। अब 255 में आप 12 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 5 2 7 हो गया, 5 1 6 हो गया और 2 हो गया, 200 कितना आ गया भाई, 67 आ गया। अब आपका यहाँ पे x बराबर रहेगा, ये x बराबर इतना दिया हुआ है, तो हमारा जो x का जो मान आया 267 बटे 51 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लीजिए, यहाँ से जो आपका मान है 2x का निकाल लीजिए यहाँ से, देखिए 2x। अब यहाँ पे करना क्या है, 2 गुणे x का मान है 267 बटे में कितना 51, कटने लायक तो है नहीं कटेगा तो इसका गुणा कर दीजिए, 2 7 14 को 4 हाथ में 1 2 6 12 13 2 दूनी 4 1 5, 534 बटे 51 हो गया। ये हमारा क्या हो मेरे दोस्तों, आंसर आ गया, ठीक है ना। अब ये जो आपका चौथा प्रश्न है ये हर प्रश्न से आपका एक अलग है और अलग तरह से लगेगा भी, ठीक है ना। तो बने रहिए आप लोग अपने चैनल पर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, यदि ऐसा प्रश्न आ जा रहा है आपके पेपर में, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, देखिए करना क्या है, लिखेंगे यहाँ पे साल, ठीक। अब देखिए इसमें एक चीज आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे माइनस है प्लस है प्लस है प्लस है, लेकिन जो ऊपर वाला जो संख्या क्या है प्लस का है, सॉरी माइनस का है। जब माइनस का है तो जितना प्रश्न आपका प्लस में दिया हुआ है पहले इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाला हम छोड़ दे रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, कहना 1/4 में हम नीचे से ही सॉल्व करेंगे, 1 को पहले लिखेंगे और 4 को बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है हमारा 2 है 3 है 1 है, लिखेंगे 2 3 1, इतना करने के बाद वही प्रक्रिया कीजिए, 4 का गुणा 2 में कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 4 2 9 ठीक 9 हो गया, ठीक। फिर इसका गुणा कर दीजिए, 3 9 3 27 27 4 31 हो गया, ठीक। फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए, इसको सॉरी इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 31 का गुणा जब एक में करेंगे 31 करने 31 और 31 पे 9 जोड़ेंगे आपको आ जाएगा कितना 40 हो गया, ठीक है ना। अब आपका ये 40 हो गया तो लिखेंगे 40 और उसके आगे वाला जो संख्या है 31 है, 40/31 हो गया, ठीक है ना। कहाँ तक, यहाँ तक जब हम सॉल्व किए मिला हमारा 40/31 मिला। अब हमको क्या सॉल्व करना है, 4 प्लस सॉरी माइनस है -3, ठीक है ना।
और इतने को हम पूरा सॉल्व किए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम सॉल्व किए हैं 40/31 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 40 और बटे में 31, ठीक है। अब देखिए क्या करना रहता है, जब बटे रहता है तो नीचे वाली संख्या का गुणा कर देते हैं ऊपर, ठीक है ना, ऐसे। तो 4 माइनस 3 गुणे 31 और बटे में 40 हो गया। तो 4 यहाँ पे माइनस इसका गुणा करेंगे तो 3 करने 3 हो गया और 3 त्रिका 9 हो गया और बटे में 40 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जब यहाँ पे बटे तो यहाँ पे बटे कर दे रहे हैं। इसका लैसा लेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक का पारा जब 40 बार पढ़ेंगे तो 40 कटेगा, तो 40 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो 160 हो गया। 4 चौका 16 160 हो गया, माइनस 40 करने 40 तो 93 करने 93 हो गया। अब इसको घटा लीजिए यहाँ से, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, इसको हटाएंगे हम यहाँ से। तो घटाएंगे 160 में से 93, देखिए 10 में से 3 गया, बचा को कितना 7 बचा, 6 अब यहाँ कितना 15 बचा, ठीक है ना। 15 में से जब 9 घटाएंगे तो आपको कितना चाहिए 6, 9 6 15, 6 बचा और बटे में कितना 40 हो गया, ठीक है ना। आया आपका आंसर 67/40, ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया। आई बात समझ में। देखिए चौथा प्रश्न हमारा सबसे ज्यादा गया, ठीक है ना। अब देखिए यह अब एक बटे पूरा बटे में है, ठीक है ना। अब एक ये पूरा है, पूरा के बटे में पूरा यहाँ पे है। इस तरह प्रश्न यदि आ जाए तब क्या करेंगे, देखिए करना क्या है यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पे साल, ठीक है ना, साल हो गया। अब यहाँ पे ऊपर वालों को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम साल करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है 2/7 है, तो 2 को हम पहले लिखेंगे, 7 को बाद में, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे 2 और 3 लिख दिए, यहाँ पे 2 और 3 लिख दिए, ठीक है। अब इसका गुणा होगा इसमें, 7 दूनी 14, 14 दूनी 16 हो गया। फिर 16 का गुणा कर कीजिए 3 में, 16 3 48, 48 में जब आप 7 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा कितना 55 हो जाएगा, ठीक है ना। 48 जब आप 7 जोड़ेंगे आपका 55 हो जाएगा। तो आपको मिला कितना 55 बटे में कितना मेरे भाई 16। लास्ट वाला संख्या और उसके पहले वाला संख्या हम लिख लेते हैं। इतना करने के बाद अभी हम इसको सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है, ऊपर वाले को अभी हम इतना ही नहीं सॉल्व किए हैं। तो ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए बगल में यहाँ पे 1 बटे, ठीक है ना, 55 बटे कितना है 16 है, 16 कर दीजिए। यहाँ पे जो मेन बटा रहता है उसी में हम बराबर का चिन्ह रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए, 16 करने 16 हो गया और बटे में कितना 55 हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो आंसर, हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे मिला 16/55, ठीक है। देखिए साथियों अब ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तक प्लस का था, अब माइनस का हो गया, ठीक है। जब माइनस का हो गया तो इसको भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व, ठीक, 1 बटे कितना है 5 है, 1 को पहले 5 को बाद में, ठीक। अब क्या है 2 है 3 है 4 है, लिख दे रहे हैं 2 3 4। ऊपर वाले को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इसी के नीचे पूरा दिया हुआ है, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे 5 गुणे 2 5 दूनी 10, इस बार क्या है माइनस का है तो घटाना है इसमें से, ठीक है ना। तो 10 में से जब 1 घटाएंगे बचेगा कितना 9, ठीक है ना। फिर अब 9 का गुणा जब 3 में करेंगे 9 3 27, 27 में से 5 जब घटाएंगे बचेगा आपको कितना 22, ठीक है ना, 22 हो गया। फिर उसके बाद अब 22 का गुणा जब आप 4 में करेंगे तो 22, देखिए 4 दूनी 8 हो गया, फिर 4 दूनी 8 हो गया, 88 हो गया। 88 में से अब 9 घटा लीजिए, ठीक है ना। जब 9 घटाएंगे आपका कितना बचेगा 79, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 79 बचा, देखेंगे यहाँ पे 79, ठीक, 79 यहाँ पे हो गया। आपका जो आएगा निकल के 79/22 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 1 के बटे है ना, यहीं पे लिख दीजिए इसे 1 और बटे में कितना 79/22 हो गया, ठीक। इसका गुणा कर दीजिए इसमें, तो इसका जब गुणा करेंगे आप तो 22 करने 22 हो गया और बटे में कितना है 79 है, ये आपका हुआ आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह प्रश्नों को हम सॉल्व कर देंगे पेपर में, ठीक है। साथियों यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, यदि समझ में आया हो तो आप लोग दोस्तों अपने इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।